गुड मॉर्निंग स्टूडेंट सीबीएसई क्लास 9 चैप्टर 13। तो चैप्टर 13 में हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे डिजीज के बारे में। ये पूरा चैप्टर लगभग किसके बारे में है? डिजीज के बारे में। प्रिवेंशंस बताए गए हैं, कॉज बताए गए हैं और माइक्रोब्स की कैटेगरी बताई गई है। तो डिजीज के बारे में एक डिजीज बार बार आ रही है जिसके बारे में बताया गया है HIV। ठीक है, अब HIV फुल फॉर्म हम पहले पढ़ चुके हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV के बारे में ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ये तो एक माइक्रोब्स हुआ। क्या हुआ? एक माइक्रोब्स हुआ, एक वायरस हुआ। इस वायरस की वजह से, इस वायरस की वजह से डिजीज कौन सी हो रही है? इस वायरस की वजह से डिजीज हो रही है एड्स। कौन सी हो रही है? एड्स। एड्स की फुल फॉर्म भी हम पहले पढ़ चुके हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स में जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि एड्स में बॉडी का कौन सा सिस्टम वीक हो जाता है? एड्स में बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। कौन सा सिस्टम वीक हो जाता है? इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि एड्स का जो वायरस होता है, HIV जो वायरस होता है, वो वायरस अटैक करता है हमारे इम्यून सिस्टम के बेस को। और हमारे इम्यून सिस्टम का जो बेस है वो होता है ब्लड। और ब्लड में वो कौन सी सेल्स होती हैं? ब्लड में होती है WBC। ब्लड में कौन सी सेल्स होती है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ये जो वायरस होता है वो अटैक किसके ऊपर करता है? WBC के ऊपर करता है। WBC में भी अगर हम देखें कि कौन सी सेल्स पे अटैक करता है, तो WBC में कौन सी सेल्स पे अटैक करता है? T सेल्स पे अटैक करता है। अब इस वायरस ने अटैक कर दिया WBC के ऊपर। इस वायरस ने अटैक किसके ऊपर किया? WBC के ऊपर। WBC के ऊपर अटैक करने से इम्यून सिस्टम वीक हो गया। WBC के ऊपर अटैक करने से जो इम्यून सिस्टम है वो कैसा हो गया? वीक हो गया। वीक हो गया तो शरीर की रोगों से लड़ने की जो पावर है वो बिल्कुल क्या हो गई? कम हो गई। तो एड्स के अंदर इम्यून सिस्टम, एड्स के अंदर इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। वीक होने से क्या होगा? वीक होने से क्या होगा? वीक होने से होगा कि एक के बाद एक पेशेंट के एक के बाद एक डिजीज लगना शुरू हो जाएगी। एक के बाद एक क्या लगना शुरू हो जाएगी? डिजीज लगना शुरू हो जाएगी। अगर किसी के भी एड्स हो गया और उसकी बॉडी में मतलब HIV वायरस चला गया तो उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। इम्यून सिस्टम वीक होने से उस पेशेंट के एक के बाद एक नए रोग शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो एड्स अपने आप में कोई रोग नहीं है। एड्स बीमारियों का समूह है, ग्रुप ऑफ डिजीज है। ग्रुप ऑफ डिजीज है जिसका कॉज ये होता है कि इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। वीक क्यों हो जाता है? क्योंकि एड्स का जो वायरस होता है HIV वो किस पे अटैक करता है? WBC पे। WBC का काम होता है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना। ठीक है, अब इम्यून सिस्टम बूस्ट हो गया तो शरीर रोगों से लड़ नहीं पाएगा, डिजीज से नहीं लड़ पाएगा, तो पेशेंट की एक के बाद एक क्या हो जाएगी? डिजीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिजीज होगी। जैसे हमारे ग्रुप में कुछ एग्जांपल देकर बताएंगे। जैसे अगर कॉमन कोल्ड भी हो गया, जैसे अगर कॉमन कोल्ड भी हो गया तो वो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? निमोनिया में। सिंपल अगर लूज मोशन भी हो गए तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? डायरिया। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? डायरिया। मतलब सिंपल स्टेज की जो डिजीज है वो भी क्या होती जाएगी? कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। अब इसमें बताया कि कुछ ऐसी मेडिसिन, कुछ ऐसे ड्रग्स की खोज हो चुकी है, कुछ ऐसे ड्रग्स को हम रिसर्च में स्टेबल कर चुके हैं जिनसे इफेक्ट किसका? HIV का इफेक्ट भी क्या हो जाता है? कुछ हद तक कम हो जाता है। HIV का इफेक्ट भी कुछ हद तक कम हो जाता है। ऐसे ड्रग्स हमने रिसर्च से स्टेबल कर लिए गए हैं। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में बताया गया था? एड्स के बारे में बताया गया था। वो सिर्फ इसका जो फोकस करना था वो किसके ऊपर करना था? इम्यून सिस्टम के ऊपर। किसके ऊपर? इम्यून सिस्टम के ऊपर। और क्या बताया है? और प्रिवेंशन के बारे में बताया है। अब प्रिवेंशन के बारे में बताया गया है। जैसे हमारी करंट में भी कौन सी डिजीज चल रही है? कोविड। कौन सी चल रही है? कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 2019। तो इसका जो ओरिजिन बताया जाता है वो कहां से बताया जाता है?
चाइना से। कहां से? चाइना से। चाइना में कौन सी सिटी? वुहान सिटी। अब वुहान सिटी में ये कहां से लीक हुआ था? वुहान सिटी में ये कहां से लीक हुआ था? वहां की बायोलॉजिकल लैब से। कहां से हुआ था? वहां की बायोलॉजिकल लैब से। तो कोविड की जो गाइडलाइंस है कि कोविड से बचने के लिए जो गाइडलाइंस बताई गई है वो हमें क्या बताई गई है? एक तो क्या बताई गई है? मास्क, मास्क कंपलसरी मास्क यूज करना है। और क्या बताया गया? प्रॉपर डिस्टेंस। प्रॉपर डिस्टेंस क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि कोविड का जो स्प्रेड बताया गया है, कोविड का जो फैलना बताया गया है वो बताया गया है किससे? एयर से। मतलब किससे? एयर से। तो एयर का मतलब क्या हो गया? एयरबॉर्न। क्या हो गया? एयरबॉर्न। तो जो माइक्रोब्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका ओरिजिन बताया गया है। कुछ वाटर बॉर्न होते हैं, कुछ एयरबॉर्न होते हैं। तो एयरबॉर्न अगर कोई माइक्रोब्स है तो उसके लिए एक तो हमको प्रिवेंशन के लिए क्या करना है? प्रॉपर डिस्टेंस रखना है। ठीक है, एक क्या यूज करना है? हमको मास्क यूज करना है, ताकि जो ड्रॉपलेट्स आती हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स आती है बॉडी से दूसरी बॉडी में ना जा पाए। तो इसलिए ये सारी चीजें जरूरी है, क्योंकि इसको क्या बताया गया? एयरबॉर्न। क्या बताया गया? हवा में उत्पन्न होने वाला। नेक्स्ट है, अगर कोई माइक्रोब्स वाटर बॉर्न की कैटेगरी का है, अगर कोई ऐसा सूक्ष्म जीव है जो पानी में उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, और पानी के सेवन से हमारी बॉडी में जा रहा है, उस पानी को यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में वो जा रहा है। तो वाटर बॉर्न माइक्रोब से बचने के लिए, वाटर बॉर्न माइक्रोब से बचने के लिए आपको कैसा वाटर पीना जरूरी है? प्योर वाटर। कैसा वाटर? प्योर वाटर, प्योरीफाइड वाटर, डिस्टिल वाटर, ये सब। तो अगर डिस्टिल वाटर यूज में लेंगे तो जो वाटर बॉर्न माइक्रोब्स है वो हमारी बॉडी में नहीं जा पाएंगे, वो हमारी बॉडी में नहीं जा पाएंगे। और अगर कोई डिवाइस भी हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमें वाटर प्यूरिफाई करना है, तो सिंपल तरीका क्या होता है? सिंपल तरीका ये होता है, उसको पहले तो फिल्टर कर लो, कपड़े से छान लो, और क्या करो? उसको उबाल लो, उसको गर्म कर लो, उसको बॉईल कर लो। तो बॉईल करने से उसके माइक्रोब्स क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, और वाटर क्या हो जाता है? प्योर हो जाता है। नेक्स्ट जो बताया गया वो वेक्टर्स के बारे में बताया गया है। वेक्टर जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जैसे मॉस्किटो, मॉस्किटोस कि जैसे कोई भी फ्लाई हुई, उसने कहीं से किसी भी कॉन्टामिनेटेड फूड को क्या किया? पिक किया, इस फ्लाई ने पिक किया, और सीधा हमारे फूड पर इसने वो कॉन्टामिनेटेड मटेरियल क्या कर दिया? डिलीवर कर दिया। क्या कर दिया? डिलीवर कर दिया। तो इस मक्खी ने जो भी गंदगी कहीं से उठाई थी, वो इस मक्खी के द्वारा के जरिए हमारे भोजन में आई, हमारे फूड में आई, उसको हमने इंजेस्ट करा, तो वो जो कॉन्टामिनेटेड मटेरियल था वो कहाँ चला गया? हमारी बॉडी में चला गया। अब बॉडी में चला गया तो वो एडवर्स इफेक्ट दिखाएगा, मतलब क्या प्रोड्यूस करेगा? क्या जनरेट करेगा? डिजीज जनरेट करेगा। क्या करेगा? डिजीज जनरेट करेगा। तो ऐसे वेक्टर से बचने के लिए क्या उपाय बताए गए हैं? जैसे वाटर बॉर्न से बता देंगे फिल्टर करो, प्यूरिफाई करो, डिस्टिल करो। एयरबॉर्न से क्या बता दिया? मास्क यूज करो, प्रॉपर डिस्टेंस लेकर चलो। अब वेक्टर के लिए हुए थे, तो वेक्टर के लिए बताया गया कि अपने सराउंडिंग्स को नीट एंड क्लीन रखो। अपनी सराउंडिंग्स को क्या रखो? नीट एंड क्लीन रखो। ओपन फूड्स को, जो ओपन फूड्स वगैरह होते हैं पैकिंग के नहीं होते, उनको यूज नहीं करना है। ठीक है, इन तीनों मीडियम के जरिए कहीं ना कहीं कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंट्री कर जाएगा। तो एडवर्स इफेक्ट दिखाएगा। एडवर्स इफेक्ट दिखाएगा तो एज ए फाइनल कंडीशन वो क्या प्रोड्यूस कर देगा? डिजीज प्रोड्यूस कर देगा। तो कुछ प्रिवेंशंस बताए गए हैं, कुछ नॉर्मल प्रिवेंशंस बताए गए हैं। ये एड्स का बताया गया, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। एड्स किस पर अटैक करता है? ब्लड की डब्ल्यूबीसी पर अटैक करता है। डब्ल्यूबीसी में किस पर अटैक करता है? टी सेल्स पर अटैक करता है। लिम्फोसाइट की टी सेल्स होती है, उन पर अटैक करता है। इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो उस पर्सन की जो बाद में रोगी बनने वाला है, जो बाद में पेशेंट होने वाला है, उसकी एक ही बात क्या हो जाएगी? डिजीज जनरेट हो जाती है बॉडी में, और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये भी बताया गया कि ऐसे रिसर्च से हमने ऐसे ड्रग्स स्टेबल कर लिए हैं जो किसके इफेक्ट को कुछ हद तक कम कर सकते हैं? HIV को। इन प्रेजेंट वर्तमान में भी जो HIV है वो मोस्ट डेंजरस डिजीज है। वर्तमान में भी जो HIV कैसी है? मोस्ट डेंजरस डिजीज है। पहले पढ़ चुके थे हम इसको, कहां पर? 1981 में यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फर्स्ट पेशेंट इसका देखा गया था। और अगर इंडिया की बात करें तो मद्रास, राजस्थान की बात करें तो पुष्कर, में इसका पहला पेशेंट मिला था। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।